बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैक्रो बनाकर उसको मास्टर किस तरह से हम ऑल एक्सेल फाइल के लिए यूज कर सकते हैं, ऑल फॉर्मूले प्रोटेक्ट अगर हमें करना है तो आज इस मैक्रो जो मैं सिखाने जा रहा हूँ इसको आप एडवांस लेवल पे किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। जबरदस्त आपके लाइक भी आने चाहिए, तो इस तरह के और जो ऑप्शन होंगे एडवांस मैक्रो के वो आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दिएगा, ठीक है जी। अब पहले चीज देख लें, समझ लें है क्या और किस तरह से इसको यूज करेंगे, ये फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और उसको फिर सेव करके जैसे हम बटन के साथ रन करते हैं वो नहीं करेंगे, हम इसको मास्टर टैब में यूज करेंगे। और जब नेक्स्ट कोई भी न्यू एक्सेल फाइल या हमारी कोई पुरानी एक्सेल फाइल इसमें हमने अलग अलग जगह पे सेल में फॉर्मूले यूज किए हैं तो उसको मास्टर जो मैक्रो होगा कैसे हम सेव करके यूज करेंगे, ये सब आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर एक वर्कबुक दी हुई है। अब देखें इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूले इस सेल में दिए हुए हैं और इस सेल में दिए हुए हैं, तो इसको तो हम प्रोटेक्ट कर लेंगे मैक्रो वर्कबुक से। लेकिन क्या हम दूसरी एक्सेल फाइल ओपन करेंगे तो सेम फॉर्मूले इसी तरह लगे हुए होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग अलग जगह पे कहीं भी फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। लेकिन जो मैक्रो रिकॉर्ड का तरीका और मैं उसको यूज करने का तरीका बताऊंगा वो उस तरीके से आप किसी भी शीट में कहीं भी किसी भी सेल के फॉर्मूले प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर व्यू में जाने, रिकॉर्ड मैक्रो के लिए मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो के लिए कोई भी नाम दे दें, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ प्रोटेक्ट फॉर्म। ठीक है जी। स्पेस के लिए हम यहाँ पर @ या अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं और ओके। आप स्पेस नहीं देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, ओके ठीक है जी। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करा मैंने, ऑल होम में गए, यहाँ पर एंड पॉइंट पे नंबर फॉर्मेट क्लिक, प्रोटेक्शन और लॉक हटा दिया। ऑल का लॉक हटा दिया, बाय डिफॉल्ट पहले से जितने सेल है वो लॉक है। अब उसके बाद सिर्फ हमें फॉर्मूले वाले सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। अब यहाँ से हम सिलेक्ट फाइंड में जाएंगे, फॉर्मूला के लिए। अब देखें जैसे फॉर्मूला क्लिक करेंगे तो सिर्फ फॉर्मूले वाले सेल जो होंगे वो सिलेक्ट हो गए। दोबारा इसी ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे प्रोटेक्शन में चेक लगा देंगे दोबारा, ठीक है जी। बाकी सेल का चेक अन कर दिया जिसमें हमारी वर्किंग होगी, और जो फॉर्मूले वाले सेल होंगे उसके हमने चेक दोबारा लॉक कर दिया, ठीक है जी। अब अगर आप चाह रहे हैं प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर फॉर्मूले हमारे शो भी नहीं हो, यानी कोई क्लिक करके चेक भी नहीं कर सके फॉर्मूले, तो आप हिडन का भी चेक लगा दें, ओके कर दें, ठीक है जी। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर प्रोटेक्ट में जाएं, प्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे दें, ओके कर दें, री इंटर पासवर्ड, ओके। और अब जाके व्यू में आप मैक्रो को स्टॉप कर दो। बस इतना सा काम था, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ चेक करें तो ये फाइल हमारी प्रोटेक्ट है, और जो फॉर्मूले होंगे उसमें फॉर्मूला तो लगा हुआ है लेकिन ना फॉर्मूले उसमें शो होंगे और ना कुछ एडिट होगा। कोई डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा, चेंजेस नहीं होगी, और लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा, प्रोटेक्ट शीट टू मेक चेंजेस एंड प्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड एंटर अ पासवर्ड्स। और इन सेल्स को हमने अनलॉक करा हुआ था, लॉक हटा दिया था, तो इधर हम जो भी अपडेट करेंगे वो फॉर्मूले में हमारा चेंज होता रहेगा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है जी। कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी, जैसे मैं इधर चेंज कर रहा हूँ इधर भी चेंज होगा, इधर भी चेंज होगा। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 5000। अब देखें यहाँ भी टोटल चेंज और यहाँ भी टोटल चेंज, लेकिन अगर इस सेल में फॉर्मूला था फॉर्मूला भी गायब हो गया, और अगर कुछ डिलीट एडिट कर रहे हैं तो वो भी नहीं आ रहा, ठीक है जी। शो भी नहीं हो रहा और यहाँ एडिट डिलीट भी नहीं हो रहा, और फिर यहाँ पर जो हम चेंज कर रहे हैं वो अप्लाई भी हो रहा है। यानी वर्किंग के लिए अगर हमें किसी को ये अलाउ करना है तो वो अपना काम कर सकता है, लेकिन इनके अंदर कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं होगी, ये सेव आ गई आपकी फाइल। अब मैंने बात करी थी कि ये तो एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर यूज हो गया, लेकिन ऑल एक्सेल वर्कबुक में किस तरह से यूज होगा। अब जैसे अगर हम कंट्रोल एन कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल जीरो फाइल है हमारी, अभी इसके अंदर हम काम करें और फिर एक ऐसा ऑप्शन हो हम क्लिक करें और वो जितने सेल में अलग अलग जहां पे भी फॉर्मूला सब लॉक हो जाए। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से शेयर करूंगा आपके साथ, जैसे मेरे पास एक फाइल है वो मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, और उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वर्किंग हुई हुई है, कोई फार्मूला मतलब कोई प्रोटेक्शन वगैरह कोई मैक्रो भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये फाइल है, और इसको जो है वो हमने यहाँ पे अगर चेक करें फॉर्मूले यूज करें, यहाँ पे चेक करें फॉर्मूले यूज करें, यहाँ पे कितने सेल में अलग अलग सारे फॉर्मूले हैं। अब हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है तो वो कुछ फाइल इस तरह की है जिसपे सिंपली मैक्रो रिकॉर्ड करके हमने फॉर्मूले प्रोटेक्ट हाइड और लॉक कर दिए।
लेकिन अब ये जो अभी करंट फाइल में ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कंडीशन अलग अलग सेल में बहुत सारे हर जगह फॉर्मूले यूज हुए हैं कॉलम में। तो इस फाइल के अंदर उस मैक्रो को यूज करके क्या हम फॉर्मूले प्रोटेक्ट कर सकते हैं इतने सारे कॉलम्स के एक साथ, जो हमने लास्ट अभी मैक्रो रिकॉर्ड किया है? तो जी हाँ, बिल्कुल यही सब आज की इस वीडियो में मुझे शेयर करके आपके साथ बताना था कि इस तरह से भी हम एक सिंपल मैक्रो जो मैंने अभी बताया उसको रिकॉर्ड करके उसी मैक्रो को इस तरह का डेटाबेस के अंदर, और उससे बड़ी भी अगर शीट है आपकी, बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ, सारे फॉर्मूले उसी मैक्रो को यूज करके किस तरह प्रोटेक्ट होंगे, ये मैजिक ट्रिक आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि एडवांस से एडवांस चीजें देखने को सीखने को शार्प इस्लाम यूट्यूब चैनल में मिलती रहती है। और जो स्क्राइबर है उनसे फिर कहूंगा लाइक्स के आपके रिस्पॉन्स से पता चलेगा, फिर मैक्रो के जो और टॉपिक्स होंगे वो आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे और कवर किए जाएंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक्स करिएगा, ठीक है जी। तो अब हम इस मैक्रो को किस तरह से यूज़ करेंगे कि हमारी मास्टर एक मैक्रो रिकॉर्ड फाइल होकर, यानी एक ऐसा ये मैक्रो बन जाए कि हर एक्सेल फाइल में ये अप्लाई हो, हमारा जो न्यू हम काम करें उसमें भी अप्लाई हो जाए। जैसे हम सिंपल ऑप्शन क्लिक करते हैं फाइल में ओपन, तो ये ऑप्शन आ जाता है ब्राउज, तो इस तरह का ऑप्शन बन जाए वो, यानी नेक्स्ट टाइम जब भी हम क्लिक करें तो पूछे आपके ऑल फार्मूले को प्रोटेक्ट करना है, उस तरह से हमारा काम हो। तो अब इस मैक्रो को जो हमने रिकॉर्ड किया उसको हम एज अ टैब भी यूज कर सकते हैं अपने मेन्यू में, और अपनी कस्टमाइज रिबन होती है ये हमारी, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर टैब में इसमें ऐड करने के लिए ये मैक्रो किस तरह से हम कर सकते हैं काम, यहाँ ड्रॉप बना हुआ है, इसमें आ जाए मोर कमांड में आप यहाँ को एक एक्सिस में पॉपुलर कमांड आएंगे, यहाँ दिया हुआ है मैक्रो। मैक्रो में जो नाम आपने दिया था वो इधर आ रहा होगा। अगर आप कस्टमाइज एक्सेस में ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ओके हो जाएगा। अब देखें ये फाइल हमारी अभी अनप्रोटेक्ट है, तो हम इसको फॉर्मेट से भी जाके अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जाके अनप्रोटेक्ट करेंगे, जो पासवर्ड दिया हुआ ओके कर देंगे। तो ये फाइल हमारी फॉर्मूले भी शो हो रहे हैं और फॉर्मूले में चेंजेस भी हो गए, अनप्रोटेक्ट हो गई, डिलीट हो रहा है। देखें अब मैं अगर इसको दोबारा चाह रहा हूँ सिंपल मैक्रो बटन से या मैक्रो ऑप्शन से जाके रन नहीं करो, जो हम यहाँ से अक्सर करते हैं, ओवन व्यू में जाके रन करेंगे तो ये प्रोटेक्ट होगी। तो इसको हम किस तरह करेंगे, क्विक एक्सेस बार से। क्विक एक्सेस बार में ये ऑप्शन हमारा अवेल होगी है प्रोटेक्ट। अब ये देखें ऑप्शन ऑन है, जो प्रोटेक्ट फाइल होती है उसकी निशानी होती है, ऑप्शन हाइड हो जाता है। जैसे हम प्रोटेक्ट क्लिक करेंगे फाइल सिंपल प्रोटेक्ट हो गई हमारी, ठीक है जी, हो गया ना मैजिक ये। अब इसको मैंने क्या कहा था, हर एक्सेल फाइल के लिए हमें यूज करना है। अगर हम कंट्रोल एन करेंगे तो क्या ये हमें न्यू एक्सेल फाइल में ऑप्शन मिलता है, ये देखें हमारे पास ऐड हुआ हुआ ये ऑप्शन। अब मिल तो रहा है ऑप्शन, लेकिन ये क्या काम भी कर रहा है इस तरह से। तो हम अपनी जो फाइल थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी सैलरी वाली, उसमें हमारे मल्टीपल कॉलम के अंदर जो फॉर्मूले थे, क्या ये फॉर्मूला कोड हमारा जो वीबी है उसके लिए काम करेगा? तो इसको चेक करने के लिए उस फाइल को ओपन करते हैं। और अभी अगर आप चेक कर लें यहाँ पर इसमें ऐड हो गया ये खुद ब खुद ऑप्शन प्रोटेक्ट फॉर्मूलेस का। और अब देखें यहाँ पे अभी फॉर्मूले आ रहे हैं, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट भी कर रहा हूँ, सब डिलीट हो रहा है। लेकिन जो जो फॉर्मूले थे हर सेल में फॉर्मूले इसमें बहुत सारे, तो सारे डिलीट हो रहे हैं इस तरह से। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ बैक। अब ये जादू देखें मैक्रो का क्या काम करेगा। मैंने सिर्फ सिंपल क्लिक करा, अभी ऑप्शन एक्टिवेट है, मैंने बताया था जो एक्टिवेट ऑप्शन एंड प्रोटेक्ट फाइल में ऑन होते हैं, और अगर प्रोटेक्ट होगी फाइल आपकी तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। सिंपल क्लिक, कुछ आ रहा है यहाँ पे, हर सेल के अंदर देखें जो फॉर्मूले थे गायब और प्रोटेक्ट भी होगा। अब ये सिलेक्ट डिलीट करेंगे, नो चेंजेस। तो ऐसा काम मैं बताता हूँ जो एक दफ़ा आसानी से करके आप हर दफ़ा उसको एडवांस से एडवांस लेवल पे यूज़ करें। तो ये वीडियो ना पसंद आने की कोई वजह है नहीं, फिर मैं कहूँगा तो इसके लाइक्स भी आपके उसी हिसाब से भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, जितने शॉर्ट टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिलीवर कर सकता हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ एडवांस से एडवांस एक्सेल की शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक और टेक्निक्स पसंद आई होंगी। इस तरह की जितनी एक्सेल फाइल आपने पहले से बनाई हुई है उसके जितने फॉर्मूले आप सेव करना चाह रहे हैं, ये ऑप्शन इस तरह से अप्लाई करके आप सेव कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। और जब तक वो आप यहाँ से रिव्यू में जाके रिमूव नहीं करेंगे, मैक्रो आपका इसके अंदर सेव रहेगा, ठीक है जी। तो अब इसको अगर हमें क्लियर करना है तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने बताने का तरीका समझा दिया। आप न्यू फाइल पे ऑलरेडी जो फाइल बनी हुई है उस पर, और जो न्यू काम कर रहे हैं करंट, उसमें भी अभी काम कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इसको मैं डोंट करता हूँ, वापस आ जाते हैं हमारे पास इस फाइल पे। अब देखें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, हम जैसे प्रोटेक्ट फाइल इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी एरर दे रहा है कि फिर रन टाइम एरर अनेबल टू लॉक प्रॉपर्टी द रेंज क्लास, ठीक है जी। तो ये पहले से यानी हमारी फाइल लॉक है। तो इस तरह से ये हमारा कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अगर हम काम कर रहे हो तो इस तरह करना चाहिए कि एज अ
जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन हुआ इसी तरह से सारे ऑप्शन क्लियर हमारे सामने आए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर हमने मैक्रो बनाया तो हम इसका एक मैसेज बॉक्स भी चाह रहे हैं कि अगर ऑलरेडी प्रोटेक्ट है तो यहाँ पर मैसेज के अंदर आना चाहिए दिस हैज फाइल ऑलरेडी प्रोटेक्ट, या इस तरह का कोई मैसेज बॉक्स हमें प्रिंट करना है। तो इसको हम फाइल को अनप्रोटेक्ट करते हैं पहले, और फिर उसको एडिट करने का भी तरीका मैक्रो का मैं बताऊंगा। अनप्रोटेक्ट कर दिया हमने। अनप्रोटेक्ट करने के बाद अब मैक्रो एडिट करने के लिए व्यू में जाएंगे मैक्रो, और यहाँ पर आप इसमें जाकर एडिट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, जो भी मैक्रो होगा आपका वो फाइल यहाँ पर एडिट होकर आ जाएगी। जो कोड हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोड जनरेट होता है VBA में। इसमें अभी हमने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ मैक्रो आपको रिकॉर्ड का तरीका और ऑल एक्सेल फाइल पे किस तरह यूज करेंगे वो तरीका बताया है। और मैसेज बॉक्स के लिए कि भाई जो हम इसमें डबल क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी एक मैसेज बॉक्स हमारे सामने शो करे। अब यहाँ हम लिखेंगे इफ एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्ट कंटेंट बराबर है ट्रू, देन। तो इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ अभी कोड आगे कंटिन्यू करना है, उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी आप कोड मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, और कुछ अगर थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको पता है VBA प्रोजेक्ट की तो अपने पास से उसमें जाके एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया। अब ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये आपका होगा उसका मैसेज बॉक्स प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स प्रिंट हो कब, जब प्रोटेक्टेड कंटेंट ट्रू हो, यानी वहां पर फाइल प्रोटेक्ट हो। आपकी ट्रू का मतलब प्रोटेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, मैसेज बॉक्स। ठीक है जी, मैसेज बॉक्स प्रिंट करें इनवर्टेड कॉमा में द, क्या लिखा होना चाहिए द मैसेज बॉक्स में, द वर्कशीट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर एग्जिट सब, और उसके बाद एंड इफ। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये वो लाइन हो गई जो हमने मैसेज बॉक्स प्रिंट करने के लिए सेट करी है, और यहाँ पर ये वो कोड हो गया जो ऑटोमेटिक मैक्रो रिकॉर्ड से हमारा जनरेट हुआ था। अब ये काम कर रहा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं। अब ये प्रोटेक्ट हुई हुई है फाइल हमारी, नहीं अभी नहीं हुई हुई। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट। अच्छा, यहाँ पर हमारा कोई एरर रिटर्न कर रहा है, इसको हम देख लेते हैं क्या एरर है फाइल के अंदर। प्रोटेक्ट, अच्छा यहाँ देख लें कोई गलती होती है तो यहाँ पर ये रिटर्न करता है। फिर हमें प्रोटेक्ट कर दिया मैंने, प्रोटेक्ट स्पेलिंग को चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा, और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रोटेक्ट कंटेंट मैसेज आप चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक। अभी ये प्रोटेक्ट नहीं है, क्लिक करके चेक करते हैं प्रोटेक्ट फाइल। फिर कुछ मसला आ रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोड डॉट प्रोटेक्ट कंटेंट एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्ट कंटेंट्स एस लगेगा। ठीक है जी, ट्रू, देन मैसेज बॉक्स, देन वर्कशीट ऑलरेडी ओके, व्यू, क्लिक, प्रोटेक्ट हो गई फाइल हमारी। ठीक है जी, फार्मूले भी हाइड हो गए और शो भी नहीं हो रहे। अब अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो जो अभी हमने कोड टाइप करा था मैसेज बॉक्स वो प्रिंट होना चाहिए, द वर्कशीट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमारी जो न्यू फाइल होगी हम उसको ओपन करके चेक कर लेते हैं, उसमें भी सेम यही तरीके से ये काम कर रहा है हमारा। अब देखें फाइल ओपन हो गई हमारी, क्लिक कर रहा हूँ मैं अभी अनप्रोटेक्टेड फाइल, प्रोटेक्ट हो गई, दोबारा क्लिक, द वर्कशीट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। तो हर फाइल के लिए ये अप्लाई हो जाएगा इस तरह से, जो तरीका मैंने बताया कस्टमाइज इवेंट में ऐड कर देंगे ये ऑप्शन, तो आपकी हर फाइल के लिए ये ऑप्शन काम करेगा। ठीक है जी, अब बात आ जाती है अगर हमें इसे क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए वही व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, यहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो मैक्रो इसका रन छोड़ देगा काम। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ से आप रिमूव करेंगे तो हर एक्सेल के लिए यहाँ से क्लियर हो जाएगी फिर आपको। ठीक है जी, तो जो भी रिकॉर्ड आप कर रहे हैं उसको फिर हर एक्सेल फाइल के लिए कैसे यूज़ करेंगे वो बता दिया, और फिर उसको डिलीट करके आप हर फाइल से क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बता दिया, डिलीट का ऑप्शन क्लिक करेंगे हर फाइल से मैक्रो आपका डिलीट। वैसे ऐसा कम ही होता है कि हमें इस तरह की काम की चीज़ कभी डिलीट करनी पड़े, लेकिन बाज़ दफ़ा कंडीशन ऐसी होती है तो हमें फिर ये यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। और अगर आप चाह रहे हैं मैक्रो यहाँ से क्लियर कर दें क्विक एक्सेस से, लेकिन हमारा वहाँ से डिलीट नहीं हो, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार कर सकते हैं, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
तो ये काम की चीज़ आपको एडवांस ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाजमी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो आज सीखने को मिला है इसके अंदर ज़बरदस्त ऑप्शन, तो उसके आपके लाइक से ही पता चलेगा। और कमेंट करके लाजमी बताएं इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो अपना फीडबैक से ज़रूर आगे करें। मैक्रो के एडवांस ऑप्शन जो होंगे इस तरह के और भी मैं फिर रिलेटिव रेफरेंस वगैरह की एक सीरीज़ है VBA मैक्रो की आपके साथ आने वाले टॉपिक्स के अंदर कवर करूंगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।